हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और नए साल अच्छे से मनाए भी होंगे। तो हमारी तरफ से भी आप सभी को, आप सभी मेरे दोस्तों को, मेरे साथियों को तहे दिल से 2022 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग इसी तरह से आगे बढ़ें, जीवन में सफल हों और कोई भी कमी जो 2021 में रह गई हो, पूरी ना हुई हो, वो मैं खुद भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों की हर एक कमी इस 2022 में पूरी हो जाए। बस इसी के साथ आपका, आपके लिए प्यार और मेरा विश्वास बना रहे। आप लोग मेरा साथ दें और देते रहें, देते भी हैं। आपकी ही बदौलत मैं आज जहाँ हूँ वहाँ हूँ और जैसी हूँ आप लोगों की बदौलत ही हूँ। तो हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, ढेर सारी शुभकामनाएं 2022 की। जीवन में आगे बढ़ें, तरक्की करें और खूब खुशहाल जीवन व्यतीत करें। नमस्कार साथियों, मैं एमपी से रंजना पांडे आज आपके सामने फिर एक छोटा सा वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। बहुत दिनों बाद आई हूँ, फिर भी आप लोग मेरा साथ दे रहे थे, दे रहे हैं, बराबर सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए मैं एक बार फिर आपका विनम्र पूर्वक धन्यवाद करती हूँ और फिर से एक बार नए साल की बधाई देती हूँ। इसी के साथ आज मैं अपना वीडियो प्रारंभ करती हूँ। वीडियो में आज ये है कि जीवन बदलता है, जिंदगी भी बदलती है और इंसान भी बदलते हैं। लोग कहते हैं कि इंसान नहीं बदलते, लेकिन एक इंसान ही ऐसा है जो हर क्षण में अपने गिरगिट जैसा रंग बदलता है। आज के ज़माने में लोग गिरगिट को बोलना छोड़ दिए हैं। कभी कहते थे कि गिरगिट अपना रंग बदलता है, लेकिन आज ये कहते हैं लोग कि इंसान अपना रंग बदलता है। तो बात सही है, इंसान अपना रंग बदलता है। जब उसको समय होती है, जब उसको ज़रूरत होती है, तभी वो पीछे हटता है। कहते हैं कि अच्छे और बुरे इंसान की प्रवृत्ति बता देती है उसके दुख और सुख के समय में। अपना और पराया, कौन मेरा अपना है और कौन मेरा पराया, इसकी भी वो उसके समय में जब विपत्ति पड़ती है तब भी पता चल जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारी अपनी हूँ, मैं भी कहती हूँ मैं तुम्हारी अपनी हूँ, आपकी अपनी सगी हूँ। लेकिन कल को अगर हमें ही या उन्हें हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो लोग पीछे हट जाते हैं। इसलिए कि ये इसलिए नहीं कि वो मेरे अपने हैं इसलिए पीछे हटते हैं, बल्कि वो आपका साथ नहीं देते। तो कहा भी गया है कि जो मुसीबत में साथ दे वो दिल में उतर जाता है, और कोई कितना भी सगा हो, मुसीबत में अगर साथ ना दे तो वो दिल से उतर जाता है। तो ये बात सही है। तो इस नए साल में, नई शुरुआत में, नए जीवन में एक नई प्रतिज्ञा करें आप सब। एक दूसरे की मदद, एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का सहयोग जरूर से जरूर करें, क्योंकि विपत्ति हर किसी पे नहीं आती, लेकिन किसी को छोड़ती भी नहीं है। तो आज आप अगर उसका साथ दिए रहोगे तो कल वो आपका साथ देगा। और इंसानी रूप है, तो इंसानी रूप हर किसी को हर जन्म में नहीं प्राप्त होता। ये बहुत पुण्य कर्मों के बाद हमें अपने मानव शरीर प्राप्त होता है। तो हम अपने मानव शरीर का भरपूर लाभ लें, भरपूर सहयोग दें और एक दूसरे की मदद जरूर से जरूर करें, क्योंकि मदद ही एक ऐसी चीज होती है जो बिना पैसे की जाती है, बिना किसी दबाव के की जाती है। कोई भी दबाव नहीं होता, कोई भी रुकावट नहीं होती, कोई भी वो नहीं होता कि नहीं जबरदस्ती करना है। मदद एक ऐसी चीज है जो हर किसी को खुशी से करनी होती है, और किसी की मदद अगर किसी विपत्ति के समय में करेंगे तो वो परिणाम वो दे या ना दे, लेकिन वो देता है और सही में देता है। एक बार एक डॉक्टर थे,
बहुत अच्छे डॉक्टर थे। कहीं जा रहे थे, शाम का संध्या का समय था। उनकी गाड़ी से अचानक के धुंध सा निकलने लगा, सामने का इंजन खराब हो गया। क्या खराब हुआ था? गाड़ी कुछ खराब सी हो गई थी और घनघोर घना जंगल था। वो अपने पूरे परिवार के साथ थे। एक आदमी था, उधर से बाइक से निकल रहा था। उन्होंने कई लोगों से सहारा मांगा, पर एक बाइक वाले से बड़े दयालुता से दोनों हाथ ऊपर करके उसको रुकवाए। उसने उसकी मदद की। तो जब वो डॉक्टर उसको पैसा देने लगा, तब उस आदमी ने कहा कि मैंने आपकी मदद की है, इसका पैसा मुझे आपसे नहीं चाहिए। सामने भगवान की मूर्ति थी। उसने कहा कि इसकी कीमत मुझे ये दे देगा। तो उस डॉक्टर ने कुछ नहीं किया, चले गए, अपना उसको धन्यवाद किए और चले गए। अचानक के उस आदमी को बहुत तेज से फीवर, कई सालों बाद उसके शरीर में कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ था, ऑपरेशन करना था। तो डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। उसने उसको पहचान लिया और बोले, अपने कर्मचारियों से भी कहा कि इसका एक एक दवाई का पैसा मैं दूंगा। कोई भी इसके परिवार वाले अगर देते हैं तो नहीं लेना है। जितना भी खर्चा होगा वो पूरा टोटली मैं दूंगा। तो कर्मचारियों ने कहा ठीक है। तकरीबन उसको 15-20 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। हॉस्पिटल के बाद जब उसको डिस्चार्ज करने का हुआ तो उसको पैसा देना था। तो डॉक्टर ने कहा कि इस आदमी को जब होश आएगा, कुछ सही होगा, तो इसको मेरे पास ले आना। क्या था, वो आदमी चल नहीं सकता, तो उसको व्हील चेयर पे ले जाया गया उसके पास, डॉक्टर के पास। तब डॉक्टर ने उसको बताया कि तुम वही आदमी हो जो मेरी उस घनघोर विपत्ति में मेरी मदद की थी, उस घने जंगल में मेरी हेल्प की थी, मेरी मदद की थी और मेरे से कीमत नहीं अदा की थी, पैसा नहीं लिया था। तो और ये भी कहा था कि यही भगवान मुझे मेरे मेहनत का परिणाम देगा, मेरे कर्मों का परिणाम देगा। तो आज वही भगवान ही तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम तुम्हें दे रहा है, जो मेरे पास लेके आया। और अब मैं तुमसे 1 रुपया भी नहीं लूँगा, 1 रुपया भी नहीं लूँगा। इसका भी परिणाम मुझे मेरा ईश्वर देगा, जब समय आएगा तब देगा। तो घूम फिर के ये कहना चाहिए कि आपके कर्मों का परिणाम आपको मिलता है और इसी जन्म में मिलता है। आपके बुरे कर्मों का परिणाम भी आपको मिलेगा और आपके अच्छे कर्मों का परिणाम भी आपको मिलेगा। तो हमेशा अपने दिमाग को, आपको मानव तन मिला है तो सोचने और समझने की शक्ति भी मिली है। और सबसे बड़ा कहना चाहिए कि कहते हैं लोग कि मैं ऐसा काम करूँगा तो स्वर्ग जाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं है। मानो तो इसी धरती में स्वर्ग है, मानो तो इसी धरती में नरक है, मानो तो इसी धरती पे मृत्यु है। सब कुछ इसी धरती में, इसी मानुष तन में है। सब कुछ। आपका भगवान भी यही है, आप खुद पे यही हो, पूरी दुनिया यही है, पूरा लोक यही है, सब कुछ यही है। बस आप अपने कर्मों पे ध्यान दो। आप अच्छा कर्म करो, उसका परिणाम आपको भगवान वाकई में देगा। और जैसे उस आदमी को दिया ना, मिस्त्री को, वैसे ही आपको भी देगा। तो वो आपकी पढ़ाई हो, आपकी नौकरी हो, आपका खुद का विचार हो, कोई भी हो, किसी भी मार्ग में हो, कोई भी मार्ग हो, आपको उसका परिणाम जरूर मिलेगा। बशर्ते आप अच्छा कर्म करो। कहो नहीं कि मैं ये काम किया, मैं ये काम किया, मैं ये काम किया। आपका काम आपको बता देगा कि आपने क्या किया है। तो हमेशा अच्छा काम करिए, अच्छा सोचिए और अच्छी अच्छी सोच रखिए। अच्छा अच्छा बनिए, लोगों को दिखाइए नहीं कि आप अच्छे हो। कोई बहुत सुंदर सा स्टेटस लगा देता है, स्टेटस लगा देने से इंसान अच्छा नहीं होता। उसी स्टेटस को ना लगा के अगर वही चीज़ें अपने ऊपर उतारेगा तो वो इंसान अच्छा होगा। सुंदर सुंदर मोटे मोटे अक्षरों से लिख देने से कि सदा सत्य बोलो से नहीं होता कि मैं आप सदा सत्य बोलते हो। आप सदा सत्य बोलो तो अच्छा है। आप कह देते हो अच्छे अच्छे कर्म करो, अच्छे अच्छे कर्म करने से आपको कर्म नहीं होगा।
आप अच्छे कर्म करो तो अच्छे रहोगे। बस आज मैं यही कहना चाह रही थी कि कितना भी हो, आप जब तक अपने को नहीं बदलोगे तो साल कितना भी बदलेगा, आपके लिए वही दिन, वही समय, वही साल है। तो सबसे पहले खुद को बदलने की कोशिश करो, कुछ अच्छा करने की सोचो, कुछ नया करने की सोचो और जीवन भर खुशहाल बने रहो। ये मत कहो कि अरे मैंने ये कर दिया, मेरा कोई नहीं देख रहा। आपके सारे कर्मों का, एक एक कर्मों का हिसाब वो देख रहा है और देगा भी। तब देगा जब आप उम्मीद भी नहीं लगाए रहोगे। तो बहुत अच्छा करिए, आगे बढ़िए, नए साल का स्वागत करिए और खुशहाल जीवन व्यतीत करिए। बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहें हमारे साथ। वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन ज़रूर दबाएं, उससे मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी सुने हैं कि कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो प्लीज़ आप लोग सतर्क रहें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जहाँ भी जाएं मास्क ज़रूर लगाएं। अपनी सेफ्टी अपने हाथ। तब तक के लिए बाय बाय।